देश भर में एक बार फिर कोविड के मामलों की संख्या बढ़ने की खबरें आ रही हैं। ये मामले किसी एक राज्य से नहीं बल्कि देश भर के अलग अलग राज्यों से आ रहे हैं, जिनमें देश की राजधानी दिल्ली से लेकर सुदूर दक्षिण के राज्य भी शामिल हैं। अब तक सबसे अधिक मामले यानी 273 मामले केरल में दर्ज किए गए हैं, जबकि दिल्ली में 23 नए केसेस सामने आने की बात कही जा रही है। इसके अलावा महाराष्ट्र में 100 से ज़्यादा और कर्नाटक में 35 मामलों की जानकारी मिली है। ये वो राज्य हैं जहां बड़ी संख्या में कोविड के केसेस मिले हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, हरियाणा, यूपी, राजस्थान जैसे कई अन्य राज्यों में भी कोविड के मामलों की जानकारी सामने आई है। कोविड के ताज़ा मामले सामने आने के बाद से प्रभावित राज्यों ने अपने सभी अस्पतालों को अलर्ट पर रखा है ताकि किसी भी मुसीबत से निपटा जा सके। सबसे प्रभावित राज्यों में केरल सबसे ऊपर है, जहां मई महीने में अब तक 273 लोग कोविड इन्फेक्टेड हो चुके हैं। इसी बीच देश की राजधानी दिल्ली में भी कोविड के मामले बढ़ते दिख रहे हैं, जिसकी वजह से 23 मई को दिल्ली सरकार के हेल्थ डिपार्टमेंट ने एक एडवाइजरी जारी की और सभी अस्पतालों को बेड, ऑक्सीजन, दवाओं और वैक्सीन की उपलब्धता बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने जानकारी देते हुए कहा है कि अब तक कोविड-19 के 23 नए मामले सामने आए हैं। ये बीते 3 सालों में पहली बार है जब यहाँ कोविड-19 की इतनी रिपोर्ट्स दर्ज हुई हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि सरकार इस बात की पुष्टि कर रही है कि ये सभी मरीज दिल्ली के रहने वाले हैं या उन्होंने दिल्ली से बाहर की यात्रा की है। कोरोना के टोटल दिल्ली में 23 केस आए थे और वो प्राइवेट लैबों में से आए हैं। दिल्ली सरकार इसको पहले देखना चाह रही है कि ये पेशेंट दिल्ली के थे कि दिल्ली से बाहर से आए थे। एक ये अलग विषय है। जो हम देख रहे हैं कि ये बाहर से, दिल्ली से बाहर से आए थे कि इंडिया से बाहर से आए थे। दूसरा, तैयारी के रूप में हमारे सारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट से बात हो रही है, डॉक्टर्स की सारी टीमों से बात हो रही है। प्राइमरी किसी चीज के लिए दिल्ली सरकार तैयार, तत्पर है और किसी को पैनिक होने की इसमें जरूरत नहीं है, बिकॉज ये वेरिएंट ने अभी जो रूप दिखाया है वो एक नॉर्मल इन्फ्लुएंजा की तरह लगता है शुरुआती समय में, और बाकी जो एग्जैक्ट रिपोर्ट आएगी वो आपके सामने बीच में लेकर आएंगे। अभी 23 पेशेंटों में सब ठीक हैं। मुझे नहीं लगता कि दिल्ली को या किसी को भी पैनिक होने की जरूरत है। दिल्ली सरकार ने कोविड-19 से जुड़े सभी पॉजिटिव सैंपल्स को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए लोक नायक अस्पताल भेजने के निर्देश भी दिए हैं, जिससे इनकी गंभीरता से जांच की जा सके। वहीं एनसीआर में भी 23 मई को गाजियाबाद में 4 नए मामले रिपोर्ट किए गए हैं। इसके अलावा 24 मई को नोएडा में भी कोविड के नए वेरिएंट का पहला मामला सामने आया है, जिसे होम आइसोलेशन में रखा गया है। अब आपको ये भी बता देते हैं कि कोविड की इस नई लहर के लिए ओमिक्रॉन का JN.1 वेरिएंट और इसके सब वेरिएंट LF7 और NB.1.81 जिम्मेदार है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने JN.1 को दिसंबर 2023 में वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया था। यह वेरिएंट ऑफ कंसर्न नहीं है। यह वेरिएंट अल्ट्रा ट्रांसमिसिबल माना जाता है, यानी उतना संक्रामक नहीं है। विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि यह पहले के वेरिएंट्स की तुलना में ज़्यादा खतरनाक नहीं है। ज़्यादातर मामलों में हल्के लक्षण जैसे बुखार, खांसी, गले में खराश और शरीर में दर्द देखा जा रहा है। कोविड के इस वेरिएंट के मामले सिंगापुर, चीन और थाईलैंड में भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। भारत के अन्य राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र में अब तक 95 मामले सामने आए हैं, जिनमें से सर्वाधिक यानी सबसे ज़्यादा मुंबई में पाए गए हैं। वहीं ठाणे में पिछले 3 दिनों में 10 मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र के अलावा कर्नाटक में भी अब तक 35 मामले सामने आ चुके हैं। कर्नाटक के हेल्थ मिनिस्टर दिनेश गुंडू राव ने कहा है कि स्थिति चिंताजनक नहीं है। कोविड के मामलों में मामूली वृद्धि हुई है, जिसके चलते हमने एक एडवाइजरी भी जारी की है। यहाँ सब कुछ नॉर्मल है। See, there is nothing to be alarmed about. No alarming situation is there. It's a very normal situation. There has been a slight uptick in the number of cases of COVID. In our state, we've had so far this year, up till now, about 35 cases. We've seen a slight increase in the last 15 days. And we have a technical advisory committee which met yesterday, discussed the whole issue. ऊपर बताए गए राज्यों के अलावा उत्तराखंड में भी कोविड पहुंच गया है। यहाँ एक डॉक्टर समेत 2 महिलाओं में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। डॉक्टर एम्स ऋषिकेश की बताई जा रही हैं, जो हाल ही में बेंगलुरु से लौटी थी। वहीं दूसरी महिला गुजरात से एक धार्मिक आयोजन में हिस्सा लेने देहरादून आई थी। वो भी कोविड पॉजिटिव पाई गई हैं, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं आंध्र प्रदेश और हरियाणा से भी कुछ मामले देखने को मिले हैं। देश में बढ़ते कोविड के मामलों पर एम्स ऋषिकेश की डायरेक्टर मीनू सिंह ने बचाव के कुछ तरीके बताए हैं। आप भी सुनिए। ये कोविड बार बार दस्तक देता रहता है
और इस बार हांगकांग और सिंगापुर में ज़्यादा पेशेंट साउथ एशिया में हो रहे हैं, और इंडिया में भी अबाउट 250 से ज़्यादा 260 के करीब पेशेंट्स जो हैं वो रिपोर्ट हो चुके हैं। ऐसा है कि इस समय हमें थोड़ा अलर्ट पे, स्टेट ने अलर्ट पे रखा है, और इसलिए हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अब अपने इंस्टीट्यूट में लागू कर रहे हैं, ताकि लोग मास्क पहनें और थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग रखें और ज़्यादा भीड़ भाड़ में ना जाएं। और अगर उनको ज़्यादा खांसी और बुखार होता है या ज़ुकाम होता है तो अपना टेस्ट करा लें, क्योंकि ये वेरिएंट जो है JN1 वेरिएंट है, उसके और भी आगे वेरिएंट्स होते हैं जिसमें ऐसा पाया गया है कि बहुत सीरियस बीमारी तो नहीं होती है, लेकिन अगर किसी को पहले से कोई कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, जैसे कोई डायबिटिक है या हार्ट डिजीज़ है, हाइपरटेंशन है या और कोई प्रॉब्लम है, इम्यूनोसप्रेसेंट दवाइयों पे हैं, तो उन लोगों को अपना चेकअप करा लेना चाहिए और मॉनिटरिंग में रहना चाहिए। देश भर में कोविड के मामले फिर से तेजी से बढ़े हैं। ऐसे में हमें डरने या पैनिक करने की जगह तमाम प्रोटोकॉल्स का पालन करना चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए। अपना और अपनों का आप ख्याल रखिए। इस स्टोरी के लिए तमाम जानकारी जुटाई है हमारे साथी शुभम ने, कैमरा संभाल रहे हैं हमारे साथी प्रशांत। मैं हूं नीरज और आप देखते रहिए दी लल्लन टॉक।